Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Zack Snyder Justice League. ये मूवी मेरी सीरीज ऑडेक्स यानी कि ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन की 13th मूवी है। वेल मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि इस मूवी की मेरे पास में कितनी बार रिक्वेस्ट और डिमांड्स आप सभी ने की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी की डिमांड मेरे पास में कंटिन्यूसली 6 महीनों से आ रही थी। वेल इसे समझने के लिए डीसीयू के कुछ और पार्ट्स भी है जो कि इससे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो अगर आप वो सभी पार्ट्स को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी आज से 4 महीने पहले डीसीयू की कंप्लीट यूनिवर्स को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। वेल ये पार्ट जैक स्नाइडर वाला जो कि जस्टिस लीग जो कि 2017 में आई थी उससे थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है। स्टोरी हालांकि वही है, सेम टू सेम इंसिडेंट्स हुए हैं, बट थोड़ी डेप्थ और साथ ही ग्राफिक्स के अंदर थोड़े बहुत चेंजमेंट हुए हैं। दैट्स व्हाई मैंने जैक स्नाइडर जस्टिस लीग को डीसीयू में कंटिन्यू नहीं करते हुए इसे ऑडेक्स सीरीज के अंदर डालना सही समझा। इस मूवी का ओल्डर वर्जन 2017 में जॉश व्हीडन के थ्रू बनाया गया था जो कि काफी ज्यादा कलरफुल और थोड़ा बहुत लाइट था, मगर इस मूवी को और ज्यादा डेप्थ देने के लिए इसे थोड़ा बहुत डार्क और साथ ही इसके रेशियो में चेंजमेंट भी किए गए हैं। और जब इतनी तारीफ हो ही चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस की एंडिंग फाइट्स होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है डूम्सडे जिसने अब सुपरमैन के सीने पर वार करके उसे काफी बुरी हालत में निढाल कर दिया होता है। अपने सीने पर लगे जख्मों की वजह से वहां पर सुपरमैन काफी जोर जोर से चिल्लाता है और वहीं से 3 बड़ी बड़ी वेव्स निकलती है जिसकी गूंज जमीन से लेकर आसमान तक चारों तरफ फैल गई और साथ ही उसकी आवाज की वजह से सारे के सारे मदर बॉक्सेस एक्टिवेट हो गए। अब यहाँ पर आपको बताता चलूं कि मदर बॉक्स एक काफी हाइपर टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस हैं। इनकी मदद से किसी भी प्लेनेट को टेराफॉर्म किया जा सकता है, उसे बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। इन तीनों ही मदर बॉक्सेस का निर्माण अपोकलिप्स नाम के एक ग्रह पर डार्क साइड नाम के एलियन ने किया था, और अब जैसा कि डार्क साइड ने उन्हें बनाया था तो इनको ऑपरेट करना भी इसी को ही आता था। डार्क साइड एक काफी खतरनाक एलियन था जो कि अपनी ताकत और टेराफॉर्मिंग मदर बॉक्सेस की मदद से इस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा पाना चाहता था। आज से करीब 5000 साल पहले डार्क साइड धरती पर इन तीनों मदर बॉक्सेस के साथ में आया था ताकि वो धरती को भी टेराफॉर्म करके उसे बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग बना सके। वो तीनों ही मदर बॉक्सेस को एक करके पूरी की पूरी धरती को टेराफॉर्म करने ही वाला था, मगर तभी वहां पर धरती की कुछ योद्धा आ गए और उससे लड़ने लगे, जिनमें शामिल थे ग्रीन लैंटर्न्स, यूनानी देवता, अमेज़न्स, एटलांटियंस और साथ ही धरती के कुछ बाहुबली। और एक काफी लंबी चलने वाली लड़ाई जिसके अंदर योद्धाओं और देवताओं ने डार्क साइड को हरा दिया और वापस धरती से खदेड़ दिया, मगर इसी बीच वो तीनों के तीनों मदर बॉक्सेस धरती पर ही छूट जाते हैं। अब यहाँ पर ये सभी योद्धा और देवता जानते थे कि अगर ये तीनों मदर बॉक्स यहाँ पर एकजुट रहे तो वापस से डार्क साइड इन्हें लेने के लिए जरूर आएगा। इसलिए वहाँ के 3 कबीले वालों ने यानी कि अमेज़न्स ने, साथ ही एटलांटियंस ने और धरती की कुछ योद्धाओं ने 3 अलग अलग जगह पर उन तीनों मदर बॉक्सेस को छिपाने का डिसाइड किया। करीब 5000 साल बीत जाते हैं और तब तक इन मदर बॉक्सेस का कुछ भी नहीं बिगड़ता और साथ ही डार्क साइड को भनक भी नहीं चलती कि उसके मदर बॉक्स अभी किस दुनिया के अंदर मौजूद है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे योद्धा भी बदलते गए, कुछ तो समय के साथ कमजोर होते गए और वहीं पर कुछ जान से मारे गए। और इन सब के बाद में प्रेजेंट टाइम के अंदर सुपरमैन का दौर आया। सुपरमैन खुद भी गॉड लेवल वाला एक काफी शक्तिशाली क्रिप्टोनियन था जिसके अंदर काफी सारी सुपर एबिलिटीज, सुपर स्ट्रेंथ, फास्टनेस और साथ ही सुपर ड्यूरेबिलिटी थी। उसके इस धरती पर रहते तक भी मदर बॉक्सेस पर कुछ भी असर नहीं पड़ा और किसी का भी खतरा इस धरती पर नहीं आया। मगर जैसे ही सुपरमैन की डेथ हुई तो वो सारे मदर बॉक्सेस अपने मास्टर को पुकारने लगे यानी कि डार्क साइड को। फिर 2017 में थेमिस्कीरा आइलैंड पर अमेज़न्स जहां पर रहा करती थी वहां पर जो मदर बॉक्स था वो गलती से एक्टिवेट हो जाता है और इसी के साथ ही उसने एक बूम ट्यूब यानी कि एक पोर्टल ओपन कर दिया जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा शैतान जिसका नाम होता है स्टेपनवुल्फ अब धरती पर आ चुका होता है। स्टेपनवुल्फ एपोकलिप्स प्लेनेट का ही एक एलियन होता है और साथ ही वो डार्क साइड को हमेशा सर्व किया करता था, यानी कि वो डार्क साइड का गुलाम था। स्टेपनवुल्फ ने कई साल पहले डार्क साइड के साथ में धोखेबाजी करी थी और इसी वजह से डार्क साइड ने उसे अपने ग्रह से निकाल दिया था। और स्टेपनवुल्फ को तब तक माफी नहीं मिलने वाली थी जब तक वो 50,000 प्लैनेट्स को डार्क साइड के लिए गुलाम नहीं बनाकर दे देता। और जैसे स्टेपनवुल्फ को मदर बॉक्सेस के अंदर कुछ हलचल मिली तो वो बूम ट्यूब के थ्रू इस धरती पर थेमिस्कीरा के आइलैंड पर पहुंच चुका था। अब वहां पर उस मदर बॉक्स को बचाने के चक्कर में सभी अमेज़न्स स्टेपनवुल्फ से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर स्टेपनवुल्फ अपने कई सारे पैराडेमन को बुला लेता है और अब वहां पर अमेज़न्स और पैराडेमन्स के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। वो सभी अमेज़न उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, मगर स्टेपनवुल्फ काफी ज्यादा ताकतवर होता है। एक काफी लंबी चलने वाली लड़ाई के बाद में स्टेपनवुल्फ अमेज़न के वॉरियर्स को हराकर वहां से मदर बॉक्स को अपने साथ में ले जाता है और साथ ही बाकी बचे हुए मदर बॉक्सेस की तलाश करने लगा ताकि वो उन सभी को ढूंढकर अपने मालिक डार्क साइड को खुश कर सके। स्टेपनवुल्फ के वहां से चले जाने के बाद में अब थेमिस्कीरा की रानी हिप्पोलिटा ये
बात जानती थी कि जिस खतरे का सामना हमने आज से 5000 साल पहले किया था वो जल्दी अब इस धरती पर वापस आने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो धरती पर से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। इस बात की इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो एक चेतावनी भरा तीर अपनी पूरी ताकत के साथ में अमेज़न टेम्पल पर भेजती है। अगले दिन जब इस बात की न्यूज टीवी में आ रही होती है कि टेम्पल के अंदर एक जलता तीर पड़ा है जो कि पूरी रात भर से जल रहा होता है, तो वहां से डायना प्रिंस उसकी ओर निकल जाती है। वहां से उस तीर को चेक करने के बाद में वो जब उस टेम्पल के अंडरग्राउंड में पहुंचती है तो उसे पता चलता है डार्क साइड और साथ ही मदर बॉक्सेस के बारे में। ये वो जानकारियां थी जो कि आज से 5000 साल पहले गुप्त रखने के लिए इस जगह पर हमेशा के लिए कैद कर दी गई थी। और इसी के साथ ही अब डायना समझ जाती है कि जल्दी अब जंग शुरू होने वाली है, इसलिए वो इस बारे में जाकर सीधा ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन को बताती है। ब्रूस वेन को सुपरमैन के मरने के बाद ही इन सारे आने वाले खतरों का अंदेशा हो गया था, क्योंकि जेल में लेक्स लूथर ने उससे एक बात कही थी कि अब धीरे धीरे घंटियां बजने वाली है, वो इस धरती पर आने वाला है। इसका मतलब ये था कि जरूर कोई बड़ा खतरा इस धरती की ओर आ रहा था, इसीलिए वो इस खतरे से लड़ने के लिए पहले से ही मेटा ह्यूमंस की एक टीम बनाने में जुटा था। इसके लिए वो सबसे पहले पहुंचता है आर्थर कैरी से मिलने के लिए। उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद में वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं तो वहां पर ब्रूस वेन उनसे आर्थर कैरी यानी कि एक्वामैन के बारे में पूछता है, मगर कोई भी उसकी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा अगर तुम मुझे उसके बारे में बताओगे। और वहां पर खड़ा खड़ा आर्थर कैरी भी सारी बातें सुन रहा होता है, इसलिए वो साइड में ले जाकर उससे इन सारी बातों के बारे में पूछता है। तो वहां पर ब्रूस वेन बताता है कि इस धरती पर एक काफी बड़ा खतरा आने वाला है और हमें तुम्हारी जरूरत है। मगर उस मोमेंट पर आर्थर उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो टीम के साथ नहीं बल्कि अकेला ही जंग लड़ता है और सारे मैटर खुद हैंडल करता है। अब आर्थर की टीम ज्वाइन करने की बात को रिफ्यूज कर देने के बाद में बैटमैन सीधा पहुंचता है बैरी एलन के पास में जो कि फ्लैश होता है। और जैसे ही बैरी को पता चलता है कि ब्रूस वेन और कोई नहीं बल्कि खुद बैटमैन है, तो वो पल भर में उनकी टीम के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ डायना अपनी टीम को बढ़ाने के लिए साइबॉर्ग से मिलती है यानी कि विक्टर स्टोन से, पर वो भी टीम ज्वाइन करने से मना कर देता है और थक हार कर डायना को वापस अपनी जगह पर आना पड़ता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अटलांटिस की तरफ, जहां पर पड़ा हुआ मदर बॉक्स अब धीरे धीरे अंदर से वाइब्रेट करने लगता है। तो वहां पर सारे के सारे सैनिक उसके इर्द गिर्द मौजूद होकर उस पर नजर रखने लगते हैं और देखते ही देखते वहां पर बूम ट्यूब की मदद से अब वापस से स्टेपन वुल्फ आ जाता है उस मदर बॉक्स को लेने के लिए। उस चक्कर में वहां पर सारे के सारे सैनिक अब उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जब आर्थर कैरी को पता चलता है कि उसके लोग मुसीबत में हैं, तो यहाँ पर सबसे आइकॉनिक सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो दारू पीकर बोतल को वहीं पानी में पटक देता है और एक जबरदस्त छलांग के साथ में फुल स्पीड में तैरता हुआ सीधा अपने अटलांटिस जगह पर पहुंचकर स्टेपन वुल्फ का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर स्टेपन वुल्फ इतना ज्यादा बड़ा और इतना ताकतवर था कि वहां पर एक्वामैन उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता और अपनी ज्यादा ताकत और साथ ही लड़ने की अच्छी खासी स्किल्स के साथ में वहां से स्टेपन वुल्फ उस मदर बॉक्स को लेकर निकल जाता है। वहां से उस मदर बॉक्स को ले जाने के बाद में जब स्टेपन वुल्फ उन दोनों ही मदर बॉक्सेस को ज्वाइंट करने के लिए एक डिवाइस में अटैच करता है तो उसे एक मैसेज मिलता है और साथ ही उसे ये पता चलता है कि धरती पर एंटी लाइफ इक्वेशन है। एंटी लाइफ इक्वेशन बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम किसी के भी दिमाग पर काबू करके उसे अपना गुलाम बना सकते हैं और इस इक्वेशन को सिर्फ बहुत ही पावरफुल लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, जिनमें से डार्क साइड भी एक होता है। 5 साल पहले जब डार्क साइड इस धरती पर आया था उसे बात तभी पता चल चुकी थी कि धरती पर एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है, मगर इससे पहले कि वो इस इक्वेशन का यूज कर पाता धरती पर मौजूद योद्धाओं ने उसे वापस से अपनी दुनिया में भेज दिया था। और वहां से निकल जाने के बाद में डार्क साइड इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर वापस से पृथ्वी को कभी ढूंढ ही नहीं पाया। अब इस बात को अगर मैं आपको शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करूं तो समझ लीजिए कि एक छोटा सा तालाब है जिसके अंदर काफी सारे पत्थर है और वहीं उस तालाब में अगर हम एक पत्थर दूर कहीं फेंक दें और वापस उस पत्थर को ढूंढने जाएं तो उसे ढूंढने में काफी मुश्किल होगी। और यही सेम सिचुएशन अब डार्क साइड के साथ में भी हो चुकी थी। उसे इस बात का इल्म तो था कि यहाँ पर एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है, मगर किस ग्रह में मौजूद है ये उसे अभी तक पता नहीं था। मगर यहाँ पर 2 मदर बॉक्सेस के यूज के बाद में स्टेपन वुल्फ को ये बात पता चल चुकी थी कि पृथ्वी ही वो ग्रह था जहाँ पर डार्क साइड ने कभी इस एंटी लाइफ इक्वेशन को पाया था। तो इस बात की इन्फॉर्मेशन अब स्टेपन वुल्फ जाकर डार्क साइड को देता है। तो डार्क साइड उससे कहता है कि अगर तीनों मदर बॉक्सेस को ढूंढ कर अगर तुम इस धरती को टेराफॉर्म कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी गुलामी से मुक्त कर दूंगा। और साथ ही एक बात और कहता है कि जिस दिन तुम इस धरती को टेराफॉर्म कर दो तो वो यहाँ पर राज करने के लिए इस धरती पर जरूर आएगा। अब इस बात को सुन लेने के बाद में स्टेपन वुल्फ को सिर्फ और सिर्फ आखिरी मदर बॉक्स को ढूंढने की जरूरत थी जिससे कि वो डार्क साइड को खुश कर पाए। मगर ये तीसरा बॉक्स जो कि धरती के लोगों के पास में था ये एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था और यही वजह थी कि उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। मगर स्टेपन वुल्फ भी हार मानने वालों में से कहा था। वो उन लोगों पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है जो कि कभी उस मदर बॉक्स के आसपास मौजूद थे और इसी तहकीकात के अंदर वो सीधा पहुंचता है स्टार लैब में। वहां पर मौजूद वो हर किसी को अपने कब्जे में लेकर उन्हें अपनी ही एक लोकेशन पर कैद कर लेता है। ये सभी स्टार लैब के वर्कर्स होते हैं जो कि कभी उस मदर बॉक्स के कांटेक्ट में आए थे। इन लोगों में स्टार लैब्स के हेड साइलस
स्टोन भी मौजूद थे, जो कि और कोई नहीं बल्कि विक्टर स्टोन के फादर थे। स्टेपन वुल्फ उन सभी से मदर बॉक्स के बारे में पूछ रहा था, मगर वहां पर कोई भी इस बात की इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी ओर हमें ये पता चलता है कि वो मदर बॉक्स और किसी के पास नहीं बल्कि खुद विक्टर स्टोन के पास में था, जिसने उसे किसी एक खुफिया जगह पर छिपा रखा होता है। वहीं अब गॉथम सिटी के अंदर जब बैटमैन को ये बात पता चलती है कि किसी एक अनआइडेंटिफाइड स्पीशीज ने काफी सारे लोगों को अपनी कैद में रख रखा है, तो वो उन्हें बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। इसी बीच हमें बैरी एलन की एक पास्ट की झलक भी दिखाई जाती है, जहां पर वो एक रेस्टोरेंट के अंदर कुछ खा रहा होता है और तभी वो देखता है कि एक ट्रक का बैलेंस बिगड़ता है और वो एक गाड़ी से टकराता है। उस गाड़ी से टकराते वक्त एक लड़की का काफी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होने वाला होता है, मगर बैरी एलन सही टाइम पे आकर अपनी सुपर फास्ट स्पीडनेस से उसे बचा लेता है। और वहीं से अगेन ये कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर बैटमैन उन सभी लोगों की तलाश में था। अब उसे ज्वाइन करने के लिए डायना प्रिंस यानी कि वंडर वुमन, बैरी एलन यानी कि फ्लैश और साथ ही साइबॉर्ग यानी कि विक्टर स्टोन भी अब उसके साथ में मिल चुके होते हैं। वहीं पर बैटमैन को ये बात पता चलती है कि स्टेपन वुल्फ ने उन सभी लोगों को बंदी बनाकर गौतम हार्बर के नीचे रखा है, इसलिए वो पूरी टीम अब वहां पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर बैटमैन फ्लैश से कहता है कि तुम्हें इन सभी लोगों को यहाँ से बचाकर बाहर निकालना होगा, और अब फ्लैश एक एक करके उन सभी लोगों को धीरे धीरे वहां से बाहर निकालने लगता है। वहीं पर बैटमैन, साइबॉर्ग और साथ ही थैमोस्किरा की क्वीन वंडर वुमन अब उन सभी पैराडीमंस और साथ ही स्टेपन वुल्फ का जोरदार सामना कर रहे होते हैं। साथ ही एक खास बात आपको बताता चलूं कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग की सबसे खास बात यह है कि पिछले मूवी के CGI और VFX के बदले यहाँ पर जो VFX यूज हुए हैं उनके अंदर सीन भी काफी सारे चेंज किए गए हैं। उन्हें काफी अट्रैक्टिव, काफी एग्रेसिव और काफी क्लीन वे में दिखाया गया है, जो कि इस मूवी को पुरानी मूवी से काफी ज्यादा बेहतरीन बनाती है। अब एक तरफ तो डायना वहां पर स्टेपन वुल्फ का सामना कर रही होती है, वहीं पर स्टेपन वुल्फ उन सभी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब साइबॉर्ग उसके ऊपर एक मिसाइल चलाता है, मगर तभी वहां पर स्टेपन वुल्फ उस मिसाइल को गौतम हार्बर की एक वॉल में भेड़ देता है। इस वजह से वहां का पानी अब उसी डैम के नीचे बहने लगता है और हर कोई अब मरने की कगार पर आ चुका होता है। मगर तभी उन सभी की हेल्प करने के लिए वहां पर एक्वामैन यानी कि आर्थर कैरी पहुंच जाता है और उन सभी को बचाकर वो वहां से बाहर निकाल लेता है। लेकिन इसी बीच विक्टर ये बात समझ चुका था कि आखिरी मदर बॉक्स अब खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो सबसे पहले तो वहां से भागकर सीधा अपनी उस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचता है, जहां पर उसने उस मदर बॉक्स को छिपा रखा होता है, और वो वहां से उस मदर बॉक्स को निकालकर वापस अपनी टीम के पास में आता है। साथ ही हमें यहाँ पर विक्टर का पास्ट भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी टीम के साथ में एक रग्बी का मैच खेल रहा होता है, जिसके अंदर उसकी मॉम भी शामिल होती है और अपने गेम प्ले की काफी अच्छी स्किल के साथ में अब फाइनली विक्टर वो पूरा मैच जीत जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम काफी खुश होती है। घर लौटते वक्त उसका और उसकी मॉम का एक काफी बुरा एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट की वजह से वो अपने हाथ पैर उसी में गवा देता है और साथ ही उसके कई सारे बॉडी पार्ट्स भी डैमेज हो चुके होते हैं। अब वहां पर साइलस स्टोन जो कि स्टार लैब के मालिक थे, वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को वापस से रिबिल्ड कर दे, इसलिए वो उस मदर बॉक्स का यूज करते हैं, जिसकी पावर की वजह से ही अब विक्टर स्टोन को अपना असली शरीर मिलता है। इन सभी जेनेटिक ताकतों को पाने के बाद में विक्टर इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि वो हर किसी डिजिटल चीज को अपने अकॉर्डिंग चला सकता था, सारे के सारे सैटेलाइट्स पर अपनी नजर रख सकता था, कई सारे अकाउंट्स में पैसों को ट्रांसफर कर सकता था और हर किसी ऐसे शख्स की मदद कर सकता था जो कि हेल्पलेस होता है। अब ये सारी बातें वहां पर मौजूद टीम को पता चलती है कि मदर बॉक्स से किसी इंसान को जिंदा किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को जिंदा किया जा सकता है, तो क्यों ना वो उसकी पावर से सुपरमैन को वापस से जिंदा करे, क्योंकि स्टेपन वुल्फ काफी ज्यादा ताकतवर है। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो उसे डायरेक्ट टक्कर दे सके, इसलिए अगर सुपरमैन हमारे साथ में होगा तो वो इस जंग में हमारी मदद कर पाएगा। इसीलिए सारे के सारे सुपर हीरोज अब सुपरमैन को जिंदा करने का डिसाइड करते हैं। अब एक तरफ तो विक्टर और साथ ही बैरी सुपरमैन की कब्र खोद कर उसे वापस अपनी गाड़ी में ले जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अब ब्रूस वेन और साथ ही डायना उन दोनों का इंतजार उसी शिप में कर रही होती है जिस शिप के अंदर जॉर्ड इस धरती पर आया था। उस शिप के अंदर एक जेनेसिस चेंबर था जिसके अंदर एक काफी सारा लिक्विड भरा हुआ था, और अब इन सभी का प्लान ये था कि उस लिक्विड के अंदर सुपरमैन को डाला जाए और साथ ही मदर बॉक्स की पावर के साथ में उसे एक्टिवेट करके सुपरमैन को वापस से जिंदा किया जाए। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम इस बात की थी कि मदर बॉक्स को भी एक्टिवेट करने के लिए काफी सारी पावर की जरूरत थी, तो वहां पर साइबॉर्ग कहता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, और जैसे ही वो अपने आप की कनेक्टिविटी उस जॉर्ड की शिप के साथ में करता है, मगर तभी वो शिप और साथ ही मदर बॉक्स वहां पर साइबॉर्ग को एक भविष्य की झलक दिखाते हैं, जिसके अंदर वो ये देख पाता है कि अब डार्कसाइड इस धरती पर आ चुका है और उसने सभी सुपर हीरोज को जान से मार दिया है, और वहां पर लोइस लेन भी मर चुकी है, और लोइस लेन की मर जाने की वजह से सुपरमैन अब काफी ज्यादा इवल हो चुका है, और इसका मेन रीजन था एंटी लाइफ इक्वेशन जो कि अब डार्कसाइड के हाथों में आ चुकी थी, और इसी की वजह से उसने सुपरमैन को अपना गुलाम बना लिया था। अब ये सारा भविष्य, ये सारी बातें देख लेने के बाद में विक्टर इस काम को करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो शिप भी उन्हें कई बार वार्निंग्स दे चुका था कि जो आप काम करने वाले हैं उसे मत करिए। मगर इस वक्त तक फ्लैश अपनी पूरी स्पीड में भागने के लिए उस पूरे शिप के सबसे एंड पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर साइबॉर्ग तो मना करता है, मगर
बैरी को ये लगता है कि उसने हाँ कहा और वो अपनी फुल स्पीड में वहां से भागने लगता है। अब यहाँ पर फ्लैश जब भी तेज स्पीड में भागता है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जैसे ही वो फुल स्पीड में भागता हुआ आकर मदर बॉक्स को अपनी उंगली से टच करता है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी अब मदर बॉक्स के अंदर पहुंच जाती है और वो एक्टिवेट होकर अब सुपरमैन को जिंदा कर देता है। उसके जिंदा होते ही वहां पर एक जोरदार का ब्लास्ट होता है, उसकी वजह से मदर बॉक्स वहीं कहीं दूर गिर जाता है। अब यहाँ पर सुपरमैन एक गहरी नींद के बाद जागा था, उसे अच्छे और बुरे के बीच में भी इस वक्त कोई फर्क महसूस नहीं हो पा रहा था और वहीं पर अब साइबॉर्ग का इंटरनल सिस्टम उससे एक एनिमी डिटेक्ट करता है और वहीं पर वो उस पर गलती से शूट कर देता है और इस वजह से अब तो सुपरमैन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर बाकी सभी मिलकर सुपरमैन को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि हम तुम्हारे साथ में, हम तुम्हारे दोस्त हैं, ना कि तुम्हारे दुश्मन। मगर इस वक्त तक सुपरमैन अपनी पूरी बॉडी से अपना पूरा कंट्रोल खो चुका होता है और वो इन सभी को अपना दुश्मन समझने लगता है। वहीं पर बैटमैन अपना प्लान बी चलता है, उसका प्लान भी होता है लोइस लेन और देखते ही देखते वहां पर लोइस लेन पहुंच जाती है और सुपरमैन को रोकने की कोशिश करती है और जब काफी टाइम के बाद में सुपरमैन के सामने जैसे ही लोइस लेन आती है तो वो अपने हमलों को वहीं पर रोक देता है और तब उसे समझ में आता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और वो लोइस लेन को वहां से लेकर निकल जाता है। वहीं पर अब मदर बॉक्स के एक्टिवेट हो जाने की वजह से इस बात का पता स्टेपनवुल्फ को भी चल जाता है और वो उसे लेने के लिए बूम ट्यूब की मदद से डायरेक्ट उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर मदर बॉक्स जस्ट अभी एक्टिवेट हुआ था। मगर इससे पहले कि वो वहां पर पहुंचता, वहां पर साइलेंस स्टोन पहुंचकर उस मदर बॉक्स को डायरेक्ट अपने स्टार लैब में ले जाते हैं। अब यहाँ पर वो अपनी लेजर मशीन के साथ में उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं मगर इस वक्त तक स्टेपनवुल्फ को मदर बॉक्स की लोकेशन का पता चल चुका था और वो वहां पर उसे लेने के लिए पहुंच चुका था। उस लेजर बीम के मदर बॉक्स पर शूट होने की वजह से अब वो सारी लेजर जो उस पूरे के पूरे रूम के अंदर चारों तरफ फैलने लगती है और उन्हीं लेजर्स की वजह से वहां पर साइलेंस स्टोन मारे जाते हैं और वहां से स्टेपनवुल्फ उस मदर बॉक्स को लेकर भाग जाता है। उसके थोड़ी देर बाद में जब विक्टर वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने मदर बॉक्स को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मगर वहीं पर उसे एक सीक्रेट और रिवील होता है, उसे पता चलता है कि उसके पिता लेजर लाइट के थ्रू उस मदर बॉक्स को मिटाने की नहीं बल्कि उसे एक्सट्रीम हीट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि अगर स्टेपनवुल्फ उसे पूरी दुनिया में कहीं पर भी ले जाए तो उसकी एक्सट्रीम हीट से, थर्मल कंडक्टिविटी से उसे कहीं पर भी दुनिया में ढूंढा जा सके। अब यहाँ पर एक और तो स्टेपनवुल्फ रशिया के अंदर पहुंचकर अपने उन तीनों मदर बॉक्सेस को एक साथ जोड़कर इस पूरी दुनिया को टेराफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर अब बैटमैन की पूरी टीम अब उस हीट सिग्नेचर को ढूंढकर अपने फाइटर प्लेन की मदद से रशिया में पहुंचते हैं। अब यहाँ पर स्टेपनवुल्फ ने अपनी लोकेशन के ऊपर एक काफी कवर्ड शील्ड बनाई थी जिसकी वजह से विक्टर उन तीनों मदर बॉक्सेस को ढूंढ नहीं पा रहा था। मगर वो तीसरा मदर बॉक्स जो कि अब साइलेंस स्टोन ने एक्सट्रीम हीट कर दिया था तो हीट सिग्नेचर को पकड़ते हुए अब विक्टर अपनी पूरी टीम को लेकर उसकी एक्चुअल लोकेशन पर पहुंच ही जाता है। दूसरी तरफ अब सुपरमैन अपने लिए एक नया सूट लेने के लिए वापस से उसी क्रिप्टोनियन शिप में जाता है क्योंकि लास्ट टाइम जब उसकी डूम्सडे से फाइट हुई थी तो उसका ब्लू कलर का सूट वहीं पर फट चुका था। अब अगर आपने मेरी मैन ऑफ स्टील वाली मूवी देखी होगी तो मैंने उस मूवी के अंदर काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि क्रिप्टोनियन ग्रह पर बच्चे अपनी किस्मत के साथ पैदा होते हैं। जन्म के साथ ही उन्हें बता दिया जाता है कि वो बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे, किसान बनेंगे या फिर सैनिक बनेंगे। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिकों की ड्रेस होती है ये उसके पिता की भी ब्लू थी और इसी के साथ विरासत में जॉरेल को भी ब्लू कलर की ड्रेस मिली थी। लेकिन वही दूसरी तरफ जॉर्ड जो कि एक सैनिक योद्धा था उसे ब्लैक कलर की ड्रेस मिली थी और अब जैसा कि उसे एक बहुत ही बड़ी जंग लड़नी थी तो इसलिए वो अपने आप के लिए एक ब्लैक कलर का सूट डिसाइड करता है। अब यहाँ पर हम सभी एक बात जानते हैं कि सुपरमैन अपने आप को चार्ज करने के लिए सन के सामने खड़ा हो जाता है और साथ ही एक बात और कि ब्लैक कलर अल्ट्रा वायलेट किरणों को काफी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है और अब इसी वजह से सुपरमैन सन के सामने खड़ा होकर काफी देर तक अपने आप को चार्ज करता है और चार्ज हो जाने के बाद में वो अब सीधा पहुंचता है बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन के घर पर। वहां पर उसे अल्फ्रेड की मदद से पता चलता है कि पूरी टीम अभी रशिया के अंदर गई है स्टेपनवुल्फ से लड़ने के लिए। अब एक तरफ तो बैटमैन अपनी प्लेन की मदद से उसके ऊपर जो कवर्ड शील्ड बनी होती है उसे मिसाइल्स के थ्रू खत्म करने की कोशिश करता है। वहीं पर धरती पर अब सारे सुपर हीरोज मिलकर वहां पर स्टेपनवुल्फ के पैराडिमन आर्मी को रोकने की कोशिश करते हैं। मगर इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था लेकिन इसी बीच वहां पर सारे के सारे सुपर हीरोज मिलकर अब स्टेपनवुल्फ का सामना करना शुरू कर देते हैं। अब एक तरफ तो साइबॉर्ग उन तीनों की तीनों मदर बॉक्सेस को अलग करने की कोशिश करता है, वहीं पर दूसरी ओर बैटमैन, एक्वामैन और साथ ही वंडर वुमन अब स्टेपनवुल्फ का सामना करने की कोशिश करते हैं मगर वो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उसकी ताकत के आगे ये तीनों ही नहीं टिक पा रहे होते हैं। यहाँ साइबॉर्ग अब उन तीनों मदर बॉक्सेस को अलग करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा लेता है मगर वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए वो यहाँ पर बैरी एलन यानी कि फ्लैश को कहता है कि मुझे और पावर की जरूरत है। इसीलिए वहां पर फ्लैश अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी को जमा करने के लिए एक बहुत ही बड़ा राउंड काटता है और वहां पर तेज तेज भागकर अपने शरीर के अंदर काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी जमा करने लगता है ताकि वो सही वक्त पर साइबॉर्ग को वो पावर दे पाए जिससे कि तीनों की तीनों मदर बॉक्सेस अलग हो पाए।
जाएं। इधर बाकी सभी सुपर हीरोज के लिए स्टेपन वुल्फ को संभालना काफी भारी पड़ चुका था, मगर तभी यहाँ पर अपना सुपर हीरो यानी कि सुपरमैन एंट्री लेता है और वहां पर धड़ाधड़ स्टेपन वुल्फ को पेलना शुरू कर देता है। एंड सीरियसली गाइस, ये मोमेंट मेरा इस मूवी का सबसे फेवरेट मोमेंट है। आप लोग भी मुझे अपना फेवरेट मोमेंट इस मूवी से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सबसे बेटर फाइट या फिर सबसे आइकॉनिक सीन आपको इस मूवी में कौन सा लगा। स्टेपन वुल्फ जो कि अब सुपरमैन के सामने टिक नहीं पा रहा होता है, वहीं पर सुपरमैन अपनी लेजर लाइट से उस पर काफी सारे वार करता है। वहीं दूसरी ओर अब जब फ्लैश पूरी स्पीड में भागकर अब अपने अंदर काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर चुका था, तभी वहां पर उस पर एक पैराडिमन हमला कर देता है और वो जख्मी होकर वहीं पर गिर पड़ता है। अब एक तरफ तो विक्टर उसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बैरी तुम कहां पर हो, मुझे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, क्योंकि जब तक मुझे पावर नहीं मिल पाएगी तब तक मैं इन सभी मदर बॉक्सेस को अलग नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर अब बैरी ये सोचने लगता है कि मैं लेट हो चुका हूं, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। और धीरे धीरे करते करते वो वक्त आता है जब साइबॉर्ग अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसके अंदर सभी मारे जाते हैं। अब यहाँ पर फ्लैश उनकी लोकेशन से काफी दूर होता है, इस वजह से उस पर उसकी ज्यादा तरंगे नहीं पहुंच पाती। इस बात से एक पल के लिए फ्लैश को काफी दुख तो होता है, मगर वो ये बात जानता था कि वो इस जंग को डार्क साइड के लिए कभी हारेगा नहीं और वो अपनी पूरी ताकत से अब अपनी फुल स्पीड के अंदर भागना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट होती है और अब धीरे धीरे समय वापस से रिवर्स होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इतना फास्ट था कि उसकी स्पीड को कोई टेस्ट नहीं कर पा सकता था। और जैसे जैसे फ्लैश उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है वैसे वैसे टाइम रिवर्स में जाने लगता है और वो जो धमाका हुआ था उस धमाके से जिन जिन सुपर हीरोज की जाने गई थी वो वापस से रिकवर होना शुरू कर देते हैं। और ये वही टाइम मोमेंट था जिस टाइम मोमेंट के अंदर साइबॉर्ग को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी और वहीं पर एक्यूरेट टाइमिंग के अंदर फ्लैश आकर उसे वो सारी इलेक्ट्रिसिटी दे देता है, जिसकी मदद से अब फाइनली साइबॉर्ग उन तीनों की तीनों मदर बॉक्सेस को अलग करने में सक्षम हो पाता है। मगर फिर भी उसे और ज्यादा ताकत की जरूरत थी, तब उसका साथ निभाने के लिए पहुंच जाता है सुपरमैन। मगर इसी बीच जब वो तीनों की तीनों मदर बॉक्सेस एक साथ मिल चुके थे तो वहां पर एक नया पोर्टल खुल चुका था, जिसकी मदद से एपोकलिप्स ग्रह पर डार्कसाइड को इस धरती पर आने का रास्ता मिल चुका था। मगर तभी सुपरमैन एक जोरदार पंच मारता है स्टेपन वुल्फ को और वो उसी पोर्टल के अंदर जाकर गिरने वाला होता है, मगर उससे पहले वहां पर वंडर वुमैन अपनी तलवार से उसका गला काट देती है और उसकी डेड बॉडी आधे आधे पार्ट्स के अंदर अब एपोकलिप्स ग्रह पर डायरेक्ट डार्कसाइड के पैरों के नीचे गिरती है और इसी के साथ वो पोर्टल भी वहां पर बंद हो जाता है। अब भले ही यहाँ पर डार्कसाइड का मिशन फेल हो चुका था, मगर यहाँ पर उसे धरती पर एंटी लाइफ इक्वेशन होने की बात भी पता चल चुकी थी, जिसके लिए वो धरती पर आने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन अब जैसा कि तीनों की तीनों मदर बॉक्स अब सेपरेट नहीं थे, वो तीनों की तीनों अलग हो चुके थे, इसी वजह से बूम ट्यूब अब काम करना बंद कर दिया होता है। इसका मतलब ये था कि अभी डार्कसाइड बूम ट्यूब के थ्रू इस धरती पर आकर एंटी लाइफ इक्वेशन का यूज नहीं कर सकता था, इसीलिए अब उसे पृथ्वी पर आने के लिए उसे ढूंढने के लिए काफी वक्त लगने वाला था। मगर इस बार वो अपनी पूरी टीम के साथ में तैयार था इस धरती को पूरी तरीके से टेराफॉर्म करके उन सभी सुपर हीरो को जड़ से मिटा देने के लिए। दूसरी तरफ इस पूरे हादसे को टाल देने के बाद में अब सारे सुपर हीरोज काफी खुश थे और वहीं पर अब वो सभी एक एक करके अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। ब्रूस वेन वहां पर अल्फ्रेड के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए एक नया बेस तैयार कर रहा था ताकि उन्हें फ्यूचर में काम करने में आसानी हो और अगर डार्कसाइड इस धरती पर आए तो वो उससे लड़ने के लिए पहले से ही तैयार हो। वहीं दूसरी ओर अब लेक्स लूथर जेल से भाग जाता है और वो एक स्लेड विल्सन नाम के शख्स को बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन की असली सच्चाई के बारे में बता देता है, जो कि आगे चलकर डेथ स्ट्रोक नाम का एक नया कैरेक्टर हमारे सामने आएगा। वहीं पर आगे हमें बैटमैन का नाइटमेयर भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर डार्कसाइड ने इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया होता है, जिसमें उसका साथ दे रहा होता है खुद सुपरमैन। इसकी आंखें यहाँ पर अब हमें रेड कलर की दिखाई जाती है और यहाँ पर अब बैटमैन ने अपने बाकी सभी दोस्तों और साथ ही दुश्मनों के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक टीम बिल्डअप कर ली थी ताकि वो वापस से सब कुछ ठीक करके इस दुनिया को पहले जैसा बना सके। वहीं पर जब वो अपनी नींद से जागता है तो उसे एक एलियन मिलने के लिए वहां पर आता है जिसका नाम होता है मार्टिन मैनहंटर, जो कि रूप बदलने की कला में माहिर होता है और वो अब आकर बैटमैन को कहता है कि मैं भविष्य में होने वाली लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी टीम के साथ मिलकर लड़ूंगा, क्योंकि इस बात का उसे पहले से ही पता चल चुका था कि डार्कसाइड अब इस दुनिया में जरूर आएगा और यहाँ पर हमला करके हम सभी को मारने की कोशिश करेगा। और इसी सस्पेंस भरी एंडिंग के साथ में ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं ऑडेक्स सीरीज के अंदर एक और शानदार मूवी लेकर आऊंगा, जो कि आप मुझे #ऑडेक्स करके उस मूवी का ज्यादा बार नाम रिक्वेस्ट करके बताएंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।